वहाँ पर कितनी मुश्किल स्थितियां हैं भारतीय सेना के लिए? भारतीय सेना के लिए ठंडा तो है, ठंडा तो इसको 12 महीना इसको बहुत जलाना पड़ेगा, जलाना पड़ता है उधर, बहुत ठंडा है उधर। भारत यानी कि हमारे देश का कहना यह है कि हिंसक झड़प की शुरुआत चीन की तरफ से हुई। आपको क्या समझ में आ रहा है? ये तो ऐसे वो अंधाधुंध बोलता है सब। उस वक्त तो हम वहाँ से ही जाता आता है, कोई चीन का नाम निशान ही नहीं होता गलवान नाले में। तो आपको लगता है क्या कि जिस तरीके से लगातार क्लेम हो रहा है कि चीन ने भारत की जमीन हथियाई है, आपको लगता है कि ये सच है? ये जो है ना, ये सारे ये चाइना जो है, चाइना समझता है कि पहले तो ये लोग थोड़ा सा आ जाता है, उसके आने के बाद ये क्या करता है, हम लोग सिर्फ बातचीत करता है, भाई हटना चाहिए। अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए क्या कहेंगे आप? हौसला के लिए हम बोल रहा हूँ, आप लोग बंदूक उठाओ, ये डंडे से नहीं बनेगा, ये मुक्के से नहीं चलेगा, ये जलने से अच्छा बंदूक उठा के उसको गोली से मारो। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गरिमा सिंह। लद्दाख से भारत और चीन की सीमा पर लगातार तनातनी का माहौल बना हुआ है, लेकिन इस बीच खबर ये मिल रही है कि चीनी सेना तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे लौट गई है। इस समय हम लद्दाख में इसी माहौल के बीच बेहद खास मेहमानों के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ताशी छेपांग मौजूद हैं, जिन्होंने 1999 में करगिल की वॉर लड़ी। उसके बाद हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ दोरजा नामग्याल साहब हैं, जो कि गलवान घाटी में पोस्टेड थे, गलवान नाले में पोस्टेड थे 1969 में। और हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, सोनम दोरजा, जिन्होंने 1962 में चीन के खिलाफ जंग लड़ी। इन तमाम लोगों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एलएसी पर उस समय जो हालात थे उससे इतर आज की स्थितियां क्या कहती हैं। और आज जब हम इस 15 जून की घटना का जिक्र करते हैं कि हमारे 20 सैनिकों ने शहादत दी है, तो किस तौर पर ये तमाम जो योद्धा हैं जिन्होंने सेना में अपनी अपनी भूमिकाएं अदा की हैं, जिन्होंने देश के लिए बॉर्डर पर अपनी जान को हथेली पर रखकर वहां पर मोर्चा संभाले रखा है, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे दोरजा नामग्याल साहब के पास। सर, आप बताएं कि वो जो गलवान घाटी जिसका जिक्र हो रहा है, कैसा वहां का माहौल है, कैसी स्थितियां रहती हैं वहां पर? आप जब वहां पर पोस्टेड थे तब के और अब के हालात में क्या फर्क आप देखते हैं? उस टाइम हमारा टाइम पर थे, वहाँ अच्छा था, हमारा पोस्ट था। मैं यहाँ से नुब्रा से पैदल जाता था घोड़े पे, तो हम वहाँ 18 दिन में पहुँचता है। तो पानी बहुत है, बहुत हमने अपना रिस्क पे पानी में घोड़े पर सवारी होता था, 2 आदमी के बीच में एक घोड़ा होता था। तो हमारा जब जाते समय हमारे साथ एक लोकल डॉक्टर मानला साहब था। तो मेरा जो जोड़ी था, 2 दिन के बाद वो आगे 1 घंटा पहले चला गया, मैं नीचे रह गया। तो रहने के बाद पानी पहुंच गया, पानी कारस खाने में बड़ा कष्ट था, यहाँ तक पानी आ गया। तो आने के बाद मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, रफाल भी साथ था मेरे पास और पचरन भी थे। फिर साहब ने बोला चलो मेरे घोड़े पर चढ़ जाओ, उसको तो मैं सजा दूंगा। वो बाकी चला गया वो बंदे। तो साहब का घोड़े पर चढ़ गया, तो हम लोग पानी जहाँ नहीं था वहाँ चढ़ा। वहाँ चढ़ने के बाद पानी में जम मार दिया, तो मैं गिरा दिया। फिर साहब ने बोला पानी के बीच में चढ़ो। तब यानी कि आप ये कह रहे हैं कि गलवान घाटी में जाते समय, हाँ, जाते समय मैं बता रहा हूँ आपको, जाते समय ऐसा करते करते हम पहुँच गया ना, 18 दिन लग जाता है वहाँ तक। बीच में रेस्ट भी होता है, नहीं तो वहाँ जो शोंगतास बोलता है वहाँ तक हमारा 21 दिन लग जाता है। तो 18 दिन में हम वहाँ पहुँचा था। वहाँ हम पहुँच कर अपना पोस्ट में लगा हुआ बैठा हुआ था। तो उस टाइम हम जब यहाँ से अप्रैल में गया, सितंबर तक तो कोई आया नहीं। फिर हमारा दूसरा कंपनी जो वहाँ आया, वो लोग को चार्ज दे के हम आया, वहाँ से आगे तक हम रखी में गया, कोई नहीं आता है। फिर उधर हमारा शेख विलेज है, ये दुर्गुक विलेज है, उनका यह जो है ये उधर लाता है। जो अब ये उनको सामान के लिए याद यारकंदी जाता है, तो वहाँ घोड़ा छोड़ता है जी। तो उस टाइम कोई था नहीं। अच्छा, जब आप ये कह रहे हैं कि उस समय एलएसी पर चीन की तरफ से कोई नजर नहीं आता था? नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। वो आता था। फिर हम दोबारा जब उधर गया छोंगतास की मैं पहुंचा था, उस टाइम ट्रक डिपो में वो आता था। वो आने के बाद ये मुक्का मुक्की नहीं होता था, सिर्फ आता था,
सिर्फ देख देख कर हम भी मोर्चे में रहता था, वो भी रहता था। उसके बाद आधा घंटा या 1 घंटा रहता है, उसके बाद वापस जाता था। करता कुछ तो कुछ नहीं था। दोनों का ये नहीं बोलता था कि तुम कैसे आया, मैं कैसे आया, कभी नहीं बोलता था। आजकल वो लोग बोलने लगा, तो उनको आजकल बोलने से ये नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। हमारा जमीन है ही है, हमने छोड़ना नहीं है, हम उसको मुंह तोड़ के जवाब देना है। अच्छा, ये जो गलवान घाटी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर कितनी मुश्किल स्थितियां हैं भारतीय सेना के लिए? भारतीय सेना के लिए ठंडा तो है, ठंडा तो इसको 12 महीना इसको बहुत ही जलाना पड़ेगा, जलाना पड़ता है उधर। बहुत ठंडा है उधर, ठंडा भी है और थोड़ा सांस भी फूलता है। तो इसीलिए जो है हमको वो उस सब निभा के हम बैठता था उधर। आराम से अपना एरिया है, हम क्यों छोड़ना है उसको। आराम से रहता था, वो आता नहीं था। तो आजकल जो है आने लगा है कि वो है, ये है करके, वो नहीं है। ठीक है, वो हमारा है जी। हमारे साथ सोनम दोरजा भी इस समय मौजूद हैं। सर, आपसे हम समझना चाहेंगे कि आपने 62 की जंग लड़ी है, अभी के हालात आप कैसे देख रहे हैं? और मैं समझना चाहूंगी कि जो चीन की सेना है वो कैसे दरअसल आक्रमण करती है, उनका तरीका क्या होता है, कैसे उनको ट्रेन किया जाता है? क्योंकि आपने जंग लड़ी है, आपने सीधे सीधे उनसे मोर्चा संभाला है, क्या कहेंगे अभी आप? नहीं, वो तो शुरू में थोड़ा सा उन्होंने गोली छोड़ा सा, उसके बाद तो बाद में शांति रहा। ना हमारे तरफ से गोली छोड़ा, ना वहाँ से गोली आया है। जंग वाकई छोड़ा झपटू पर, हमारा आदमी शहीद भी हो गया है। 2-3 आदमी, एक नायब सूबेदार सोनम साहब, वो भी शहीद हो गया। फिर बाद में फिर शाम होते होते हमें वहाँ से रिटायर होने की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है। फिर वहाँ से शाम को हम रिटायर हुआ जी। तो तकरीबन कितने दिन आपने मोर्चा संभाला चीनी सेना के साथ? चीन सेना की लड़ाई के वक्त तो मैं 24 घंटा ही संभाला है। उसके बाद हमें ऑर्डर आया सब वहाँ से उल्टा हो जाओ। कितने दिन रहे आप वहाँ? 1 दिन रहा साहब। ओके जी। तो क्या आपने तरीका देखा चीनी सेना का, कैसे वो आक्रमण करते हैं? चीनी सेना तो बहुत है साहब, उनका संख्या बहुत है, हमारा संख्या कम है सर। उनकी व्हीकल भी जो बीकन की तरह नीले रंग का होता है, तो उनका आदमी ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा आता है, आर्मी कम है। अच्छा, अभी जब आप ये गलवान घाटी की खबरें सुन रहे हैं और सुन रहे हैं कि हमारे 20 सैनिकों ने वहां शहादत दी है, और तब आपको वो पूरा जो इलाका है वो कैसा समझ में आ रहा है? और चीन कह रहा है कि हमारे इलाके में भारतीय फौज आई, भारत यानी कि हमारे देश का कहना ये है कि हिंसक झड़प की शुरुआत चीन की तरफ से हुई। आपको क्या समझ में आ रहा है? ये तो ऐसे वो अंधाधुंध बोलता है साहब। उस वक्त तो हम वहाँ से ही जाता आता है, कोई चीन का नाम निशान ही नहीं होता गलवान नाले में। एक गलवान नाला जो हमारा एक लद्दाखी गलवान रसूल बोलता, उसकी नाम पर है गलवान नाला। वहाँ हमारा आदमी वहाँ जो 1-2 दिन रेस करता है, आदमी थोड़ा घूमने के लिए जाता है, अंदर तक गया, वो बोलता है पुल है टूटा हुआ है। कैसा है ये जिस नाले का आप जिक्र कर रहे हैं, इसको भी जरा समझाएं कि कैसा है ये, कितना लंबा है और किस तरह की स्थितियां हैं वहाँ पर? नहीं, लंबा तो मैं तो नहीं गया, सब दूसरा आदमी बोल रहा हूँ। आगे पुल है और तार टूटा हुआ है, इतना ही हमें बोला है सर, मैं तो गया नहीं। आप समझा पाएंगे हमें कि ये गलवान नाला जिस घाटी का जिक्र हो रहा है, ये कितना लंबा है और इसका कितना हिस्सा अभी चीन जिस पे क्लेम कर रहा है, क्या समझा पाएंगे आप? वो एरिया तो लंबा बहुत है, कम से कम वो अभी उसके अंदर होगा हमारा कम से कम या 20-25 किलोमीटर तो उसके पास है। फिर भी वो आके आता है, तो उस टाइम बोलता कुछ भी नहीं था, आता भी नहीं था, हम भी नहीं जाता था, जाता तो था, वो मिलता नहीं था। तो इसीलिए जो है वो बोलता है कि हमारा अभी कभी भी नहीं है वो उसकी, वो जो है वो आजकल बोलता है कि वो हमारा है, हमारा कभी भी नहीं होगा, हम छोड़ना भी नहीं है। कुछ भी हो जाओ, हमने तो उसको गोली मार के छोड़ना है, उसको तो एक उठाना भी नहीं देंगे हम, बिल्कुल मजबूत से हम जाएंगे। अभी डरने वाला नहीं है, अभी हमारे पास हथियार बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे पास कोई डरने वाला है नहीं। आपको दोबारा मौका मिले फिर जाएंगे? पक्का जाऊंगा, मैं पक्का उसको फेर करके छोड़ूंगा। हम डरने वाला नहीं है, डरेगा तो मारेगा, हम छोड़ना नहीं है उसको, ये तो हम नहीं छोड़ना नहीं है। जी। तो कुल मिलाकर
69 का जब जिक्र कर रहे हैं तो वहां पर यह कहा जा रहा है कि एलएसी के पास चीन का उस समय नामो निशान नहीं था। ताशी छेपांग हमारे साथ हैं जो कि वीर चक्र विजेता हैं, करगिल में जिन्होंने युद्ध लड़ा। सर, आप भी बॉर्डर के एरियाज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिलहाल हम जिक्र करेंगे चीन का, हम जिक्र करेंगे जो एलएसी पर हालात इस समय बने हुए हैं। हमें ये समझाएं, हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि गलवान घाटी, मैं समझना चाहूंगी कि आपने जो भी एनालिसिस अभी किया होगा, आपको क्या लगता है कि 15 जून की रात को ऐसा क्या हुआ होगा कि वहां हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और ये 45-50 बरस बाद हुआ? नमस्ते मैडम जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ 1980 से लेके मैं 99 तक तकरीबन इसी सेट में मैं डिप्लॉय रहा। मैं भी पहुंचा हूँ गनवान नाला, टेक, डिबू, उधर चोंगतास, यहाँ से हो गया ये चोशुल, उधर से फुकचे, देमजोग, ये सारा मैं बैठा हूँ, पोस्ट पे बैठा हूँ। अभी 99 में हमारा करगिल वार के लिए पूरा लद्दाख से वहाँ से विड्रॉल किया, उसके बाद मैं नहीं पहुंचे। आप यानी कि 99 तक वहीं थे? 99 तक मैं लगभग उधर ही था। आपको मैं बताऊं गठबंधन नाला, गठबंधन नाला शौक रिवाज से होते हुए उसी दाने तरफ है। यहाँ से जाते समय हमारे अभी बताया था कि प्रतापपुर से हम लोग पुणे के साथ जाता है। पुणे में अपना बिस्तारे वगैरह लोड करने के लिए पुणे मिलता था, राशन वगैरह रास्ते में राशन के लिए। ठीक है। तो यहाँ से रेस करते करते वापस ही में जो सिविलियन पुणे वापस जाता है तो गठबंधन नाला में जरूर 1-2 दिन रेस्ट करता है। ओके, इसको जरा थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइए। वहाँ पर फैला हुआ है घास है, अच्छा घास है, तो मतलब वहाँ पे घास वगैरह घास है। हाँ, ठीक है। तो घोड़ाओं को 2 दिन वहाँ रेस्ट कराता है ये सिविलियन जरूर। ठीक है। वहाँ बैठता है, जगह अच्छा है, खुला है, घास वगैरह है, बहुत अच्छा जगह है, पानी है, तो 2 दिन वहाँ रेस करके आता है। इसी तरह जो शौक सेट का जो पशुपालन है जैसे याक वगैरह वहाँ गढ़वाल नाले तक छोड़ता है। ठीक है। गाँव वाला हमारा जो इंडियन ट्रूप से, इंडियन साइड से जो हाँ जी 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 वो अपना था। हम वहाँ पेट्रोलिंग के लिए जाता है P14 and 15 वो जाता था। फिंगर 14 फिंगर 15 नहीं फिंगर तो इधर है मैडम, ये वहाँ पे पेट्रोल पैन है। ठीक है। पेट्रोल पैन वहाँ जाता था तो चाइना कभी कभी आता था पेट्रोलिंग के लिए, बाकी तो वो नजर ही नहीं आता है, पता नहीं कहाँ उसका पीछे कहाँ है पोस्ट। आप उस समय पर कितने किलोमीटर आप देखते हैं कि कितने किलोमीटर आगे ये जिसका गलवान घाटी का जिक्र हो रहा है, उस समय कितने किलोमीटर पीछे चीन रहा होगा? किलोमीटर पीछे होगा उस वक्त जब हम था, 20-25 किलोमीटर तो पक्का होगा, तो नजर ही कभी आता नहीं था। ठीक है। आता है तो बस सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए आता है, आने के बाद तो तुरंत वापस जाता था, कोई पंगा नहीं लेता, कोई टेंट वेंट उस समय ना कुछ वो बुर्जी वगैरह खड़ा करके अपना कुछ निशाना छोड़ता था, तो हम जाके उसको तोड़ के अपना बुर्जी वगैरह खड़ा करके अपना तिरंगा लगा के आता था। यानी कि उस समय भी इस तरह की हरकतें चलती थी? नहीं, सिर्फ पेट्रोलिंग में चलता था। इस तरीके से नहीं चलता था। एक्चुअल गढ़वाल नाले में लड़ाई भी नहीं हुआ 62 में मैडम, लड़ाई हुआ था दौलत बिग सेट में आगे। इसी तरह हो गया ये दमजोक में लड़ाई होगा, ये चुशुल में लड़ाई होगा। चुशुल में भी मैं रहा हूँ, जैसे फिंगर 1 to 8 है वो सरजब पोस्ट है चाइना का, सरजब पोस्ट से वो आगे आता नहीं था। ठीक है। मैंने बिल्कुल आते भी नहीं देखा, मैं कई साल उधर ड्यूटी किया, पोस्ट पे ड्यूटी किया मैं, बिल्कुल ही उसका सामने रोज हम 24 घंटा उसको ऑब्जर्व करके बैठता था। तो ये अभी हाल के सालों में ऐसा क्या हुआ कि चीन इतनी अंदर तक घुस आया और अभी क्योंकि एलएसी पर गलवान घाटी पर वो क्लेम कर रहा है? एक्चुअली ऐसा हो रहा है मैडम, मैं देखने में आया चाइना का जो मोमेंट है ना, जो पशुपालन के साथ जाते हैं वो आगे आगे बेचता है हर साल थोड़ा थोड़ा करके, तो नेक्स्ट साल वो चाइना आने का कोशिश करता है। पहले तो वो रिबूची वगैरह बेचता है, अपना वाला को रिस्ट्रिक्शन लगाता है, जाने नहीं देता है। हमारे टाइम में जाने देता था, अभी आप जाएंगे तो वहाँ सिविलियन को पूछेंगे, उनको पता होगा कहाँ तक हमारा जमीन है, सारा को पता है, अभी जिंदा है। ओके जी, हमारे सिविलियंस जो है जी, हमारे सिविलियन जाता था। वो जैसे ये क्या बोलता है फुक्चे सेट में है, अपना फिक्स है जून जुलाई में कहाँ बैठना है, अगस्त सितंबर में कहाँ बैठना है, वो जाता था, अभी जाने नहीं दे रहा है। चाइना आने दे रहा है, चाइना वाला वो उसको बैठता है। पहले हमको कौन जाने नहीं दे रहा है? हमारा आदमी जाने नहीं देता है, पता नहीं ये ऊपर से कुछ इंस्ट्रक्शन मिला होगा। मैं बोला ना फिंगर के तरफ वो आता ही नहीं था। मैं तकरीबन 15-20 साल तो इधर ही सर्विस किया इसी इलाके में, वो आता नहीं था। अभी 99 के बाद आया, बोलता है
जैसे मैडम दुम चला है, दुम चले से आगे मैं लकड़ी के लिए गया। 310 होता था पहले जमाने में, 310 बोल के वो बड़ा हेवी गाड़ी वाला, वो लेके हम वहाँ जाता था लकड़ी के लिए, कोई चना नहीं आता था। अभी वो दुम चले में आके बैठ गया। कितना ये दुमचेला जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, ये कितना नजदीक है गलवान घाटी से? नहीं, ये तो अलग है मैडम, काफी दूर है उससे, दुमचेले से। वो तो बिल्कुल 100-200 किलोमीटर से ज्यादा। ओके, एलएसी के नजदीक है यानी कि? एलओसी उस वक्त होता था बिल्कुल फिंगर का हेड से होता था एलओसी। ठीक है। अभी तो बोलता है ये नीचे है कि 4 फिंगर में बैठा है बोल रहा है। हाँ। ये कमल पहला बात सुन रहा हूँ। आने नहीं देना चाहिए। क्यों आने नहीं देना चाहिए? उस वक्त हम पुणे पर जाके 21 दिन लगा के वहाँ बैठ के हम ड्यूटी देता था, उसको एक सूट भी आने नहीं देता था। अभी तो हमारे पास सब कुछ है, रोड पहुंच गया, पुल बन गया, हमारे पास आधुनिक हथियार है, हवा जस्ट क्या क्या नहीं है, मिसाइल है, सब कुछ है। जवानों को ट्रेनिंग अच्छा सिखा है, जवानों का मॉरल अच्छा है, तो फिर भी क्यों आने दे रहा है? ये तो आने नहीं देना चाहिए। कहाँ पर चूक देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल चूक वही है कि उसको आस्ते आस्ते उनका जो रिबू जी पहले आने देता है, नेक्स्ट साल वो लोग आता है, वो दवा ठोकता है। रिबू जी किसको कहते हैं? रिबू जी जो चलता है तंबू लेके जो बैठते हैं ना बैल बकरी के साथ। हाँ। वो लोग, ये आम लोग होते हैं? आम लोग होता है वहीं के, उस सेट के। ठीक है, यानी कि पहले वो आम लोगों को भेजकर परखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बार वो आते हैं, फिर वो सेना को भेजते हैं। हाँ। दूसरी बात मैडम ये मैं देखने में आया, चाइना के अपना बॉर्डर यहाँ जे ये इधर फुक्चे साइड में देमजोक का नाला के पार है चाइना का जो आम लोग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। जैसे रात को जाएंगे तो वहाँ लेट ही लेट होगा, जैसे शहर जैसा, अपने इधर कम होगा। मैं बोलता हूँ ये सिविलियन को गवर्नमेंट थोड़ा जगना चाहिए, साथ देना चाहिए उनका। काफी फैला हुआ है, पूरे में फौज नहीं लगा सकता है। इसमें आप सिविलियंस की भी यानी कि भूमिका देख रहे हैं? सिविलियन का तो ज्यादा भूमिका होगा मैडम, क्योंकि सिविलियन को ये फैसिलिटीज देगा, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे। वो लोग अभी लोग आना चाहता है, शहर की तरफ भाग रहा है। हाँ। ओके, वहाँ पर सीमा पर नहीं रहना चाहते लोग। नहीं रहना चाहता है। क्यों? दूसरा बात, वहाँ जाने भी नहीं देता है। इसलिए उनको फैसिलिटी सब कुछ देगा तो वो रहेगा और फौज को ज्यादा सहूलियत होगा। वो फट बताएंगे कि चाइना का यहाँ हरकत हो रहा है, ये हो रहा है बोल के, जैसे करगिल में बताया हमारे सिविल। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे आप ये समझाएं कि हमारे 20 सैनिक, कहा यह जा रहा है कि चीनी ट्रूप्स बहुत आगे तक आया और टेंट उन्होंने एक तरीके से बनाए, उनको एक शाम में एक फॉर्मल मीटिंग के लिए हमारे कर्नल संतोष बाबू वहां गए और उन पर हमला किया गया। उस रात के पूरे घटनाक्रम को कैसे आप समझे हैं और कैसे समझाना चाहेंगे? मैं यह समझाऊंगा मैडम, हमारा फौज में जब कसम खाते हैं हम रिक्रूट के टाइम, कसम खाते हैं अपने से सीनियर जो भी कमांडर होगा, वो जो भी आदेश देंगे उसका पालन करूंगा, चाहे उसके लिए पानी से भेजो, हवा से भेजो, थाल से भेजो, हम जाऊंगा बोल के हम कसम खाता है। इसी तरह कमांड ने आदेश दिया होगा तो जवान गया होगा। लेकिन चाइना ने बगैर समझे सोचे जो पीछे से वार करना, ये बुजदिल है चाइना का। मैं तो ये जो हमारे जवान 20 शहीद हुआ उनको नमन और सलूट करता हूँ। उनके फैमिली के साथ हम पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, क्योंकि उन लोग ने वहाँ अपना इंडिया के लिए, ये भारत माता के लिए अपना कुर्बानी दिया। दूसरा बात, वहाँ पे जब गया ना, चाइना गया, हमारे जवान बिल्कुल तैयारी से जाना चाहिए था। मेरे मीडिया में देखने में हथियार नहीं था, कुछ लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़ाई में दुश्मन के सामने जाएगा तो कम से कम हथियार तो होना चाहिए। जब हमको गोली मारेगा हम क्यों छोड़ेगा उसको? हमारे को मारेगा, छोड़ेगा, बॉर्डर में दुश्मन को गोली नहीं मारेगा, किसको मारेंगे? अच्छा, आप ये समझा पाएंगे क्या कि ये जिस गलवान घाटी का जिक्र बार बार हो रहा है और कहा यह भी जा रहा है, हालांकि आपने इस बात को साफ किया है कि 1962 में जो जंग हुई वो गलवान घाटी के लिए नहीं हुई थी, उस समय तो वहां पर दूर दूर तक चीन नजर भी नहीं आता था। लेकिन ये गलवान घाटी का पूरा जो एक, जैसे मेरे ख्याल से ऐसे लंबी नदी की तरह होगी, कैसे समझाएंगे इसे? क्या बेसिकली वो है घाटी जिसको हम बार-बार कह रहे हैं? मैडम, जो गढ़वाल नदी से नीचे आएगा, सुल्तान चुस्किट बोल के है अपना, उसके लिए अपना ये 700 से एक रोड जाता है, वो सुल्तान चुस्किट की तरफ
एक शौक से अपना रोड जाता है, दोनों मिलता है वहाँ। हाँ। वो गढ़वाल नाले से थोड़ा नीचे आ गया, 1-2 दिन का पहले पैदल 1-2 दिन रास्ता लगता था। हाँ। अभी तो गाड़ी में 1 घंटे में पहुंच जाएगा। तो कटअप कर देगा तो ये तो हमारा बेस कैंप के नीचे पहुंच जाएगा, वहाँ से शौक भी कटअप हो जाएगा। हाँ। इनका ये हो सकता है, ये आने नहीं देना चाहिए मैडम। क्यों आने दिया? ये तो जमीन अपना है। चाइना बोलता है उनका जमीन है, कैसे हो सकता है मैडम? ये पूरा इस इलाका पहला तो तिब्बत के जमीन हो सकता है, होगा भी तो। तिब्बत और इंडिया के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर खींचा हुआ है, लेकिन तो चाइना दावा कैसे ठोक सकता है ये हमारा जमीन है बोल के? ये तो चाइना गलत दावा ठोक रहा है। चाइना वाला अपना दादागिरी दिखाता है। अच्छा, ओवर द इयर्स मुझे बताइए, इतने सालों में क्या आपको लगता है कि चीन ने हमारे भारत की भी कुछ जमीन को कब्जाया है? ना, पहले नहीं किया मैडम। अच्छा, टोटली नहीं किया। अच्छा। मैं तो ये बोलता हूँ 62 के बाद जहाँ जहाँ खड़ा था वहीं पर रहेगा। वहीं पर रहना चाहिए, उसी पर बात करना चाहिए। हाँ। लड़ाई सॉल्यूशन नहीं है। ये लड़ाई का दोनों कंट्री, दोनों न्यूक्लियर पावर वाला, दोनों पावरफुल है। हाँ। ये चाइना भी भूल जाना चाहिए कि 62 वाला, आप 62 इंडिया नहीं रहा है। हाँ। आप इंडिया के पास पूरा सब कुछ है, आधुनिक हथियार से लेकर सब कुछ हम लड़ सकता है। हमारे जवान को हौसला बुलंद है, सब कुछ ट्रेनिंग अच्छा है, आराम से उसको हरा सकता है हम। जी सर, आप बताएं, बहुत देर बाद आपके पास आ रही हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है क्या कि जिस तरीके से लगातार क्लेम हो रहा है कि चीन ने भारत की जमीन हथियाई है, आपको लगता है कि ये सच है? ये जो है ना, ये सारे ये चाइना जो है, चाइना समझता है कि पहले तो ये लोग थोड़ा सा आ जाता है, उसके आने के बाद ये क्या करता है, हम लोग गप सिर्फ बातचीत करता है, भाई हारना चाहिए, हाँ जी हार गया, हारने के बाद फिर भूल जाता है, भूलने के बाद फिर आता है वो 1 साल या 1.5 साल के बाद फिर आके वो लोग करता है। इस बार तो बहुत किया है उन्होंने, अभी चारों तरफ कर दिया। इसका मतलब उसको ये समझता है कि इन्हों को घुस जाने से अच्छा है, इन्हों को कोई इन्ना नहीं है। हमारे पास बहुत हथियार बड़े बड़े है, अभी बड़े बड़े रेंज है, बहुत हमारे 5,000-6,000 का रेंज है। और अभी तो भारत सरकार की, जी, भारत सरकार की तरफ से भी अभी आर्मी को फ्री हैंड दिया गया है, तो इसका किसी तरीके का आप देखते हैं कि फर्क पड़ेगा? वो तो जब अभी ऑर्डर देगा तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो तू मैं करके वो तो ऐसे भी मरेगा। वो हथियार तो है नहीं, हथियार लेकर कैसे जाएगा? हमारे लैंग्वेज में बोलता है जब बंदूक नहीं तो शिकार क्या करेगा, यही है सवाल है ये। तो इसको बंदूक लेके जाना चाहिए, उसको बिल्कुल स्टडी से जाना चाहिए कि ये टिकरी पर आता तो हम कौन सा जगह से जाना है, यहाँ से फिर आता तो हम कहाँ से इसको कवरिंग देना है। तो ये समझ के जाना चाहिए ना, ये छाती तान के दोनों का ये हल नहीं होगा, ये नहीं होगा और जमीन ऐसे जाएगा। सर आपने लड़ना चाहिए बिल्कुल, उसको खून पीना चाहिए, उसकी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको डरना नहीं है, डरेगा तो मरेगा। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बंदूक छोड़ो। ठीक है। अब समय नहीं रह गया, अब समय है अपना जल्दी से जल्दी इसको अपना एरिया कैप्चर करना है चारों तरफ से। क्यों हमारे पास इतना फाइटर घूम रहा है, इतना जहाज है, हेलीकॉप्टर है, मशीन है, हमारे पास रोड है, अभी गलवान नाले तक इतना पक्के रोड है, ट्रक डिपो तक भी है। ट्रक डिपो तक हमने इतना मजबूत भयंकर बना हुआ है, बली अपना ये कंधे पर चुक कर हमने सासोमा से उठा कर गया, वो ससर पोस्ट में हमने वो स्टील टॉप कंधे पर उठाकर हमने बैंकर बना हुआ है। उस बैंकर कौन सी जगह की बात कर रहे हैं आप? ये मैं बोलता हूँ कि ट्रक डिपो का उधर मोर्चा जो हमारा गलवान नाले से आगे, वो उधर जो खराकुराम सेद में, उधर भी आता है वो, उधर भी तो उसने कैम्प लगा हुआ है, उसे हटता नहीं हुआ वहाँ से वो। तो इसीलिए जो है हमें कोई डरने का जरूरत नहीं है, हम पूरा मजबूत में है, अगर बंदूक चलेगा उसको हराएगा। जी ठीक है सर, आपने जंग लड़ी है चीन के साथ, आप चीनी सेना की कमजोरी बता पाएंगे कि चीनी सेना की भारत के सामने आखिर कौन सी ऐसी कमजोरी है जिस पर वार किया जा सकता है? वो तो चीनी सेना तो भारत के साथ तो हमला ही नहीं कर सकता है जी, पहले बात। दूसरी बात जो है वो जो है हम अटैक ले जाएगा, वो पीछे हारना ही हारना है। ठीक है, ठीक है। वो अभी क्या है, वो तो लाचार है चीना। कोरोना दुनिया को फैलाया है। उसने आप सिर्फ हिंदुस्तान पर छेड़ने लगा, तो चुनती हाथी को छेड़ना, हाथी को नहीं छेड़ सकता है। ठीक है, अब जवाब देने की बारी है।
अब भारत की तरफ से जवाब देने की बारी है। अब जवाब देना चाहिए साहब। सर फौज के लिए बस अंत कर रहे हैं अब इस बातचीत का। फौज के लिए आप बताएं कि एक या दो लाइन में अगर आप कुछ कहना चाहें हमारी भारतीय फौज के लिए जो अभी मोर्चे पर तैनात है। अभी तैनात है, हाँ ठीक है, अभी तैनात है, अभी उसको ऑर्डर तो है ही बोल रहा है, अभी चल नहीं रहा है। अभी जब तैनात है हमें वो नहीं है, हमारे मजबूत है, जवान बहुत है, हमने देखा भी। और नहीं, अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए क्या कहेंगे आप? हौसला के लिए हम बोल रहा हूँ, आप लोग बंदूक उठाओ, ये डंडे से नहीं बनेगा, ये मुक्का मुक्के से नहीं चलेगा, ये जलने से अच्छा बंदूक उठा के उसको गोली से मारो, गोली से मारो, उसको खत्म करो। डरना नहीं है, आप मजबूत से रहो, हम भी पीछे से आपका है, आपके साथ हम हैं, हमके पास मोटर दे दो, हमारे पास LMG दे दो, हम लड़ने में तैयार हूँ, मैं काली जाने का तैयार है, हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। गलवान हमारा है, हमारा सहयोग निवास का पूरा उसमें पूरा बसते हुए रहता है, घोड़ा रहता है, गयाक रहता है, गाय रहता है, तो वो हम क्यों छोड़ेगा? हम छोड़ेगा तो हम बुजदिल हो जाएगा, हम छोड़ना नहीं है। हमारे अभी जो है ना लड़के लोग जो है, आप मजबूत से रहो, आप डरो मत, गोली छोड़ो, उसको छोड़ना नहीं है, एक एक करके खत्म करो। ठीक है सर, अभी आप क्या कहना चाहेंगे अपनी सेना के लिए? अपने सेना के लिए तो हॉलन आप रहना चाहिए साहब, डरने का कोई बात नहीं। ठीक है, हमारे पास बड़े बड़े हथियार हैं, आप डरने के लिए क्या है? ठीक बात है। और सर आप मुझे एक अंतिम प्रश्न का जवाब दीजिए, क्योंकि चीनी सेना के साथ पिछले 45-50 वर्षों में गोली नहीं चली थी और ये एक संधि थी कि इसके तहत हथियार नहीं उठाए जाएंगे, और इसीलिए शायद हमारे जवान गए भी होंगे इसी विश्वास पर, इसी भरोसे पर, लेकिन चीन ने विश्वासघात किया ऐसा। लेकिन गोली नहीं चली तो कैसे फिर 20 सैनिकों की शहादत हो गई? क्या चीनी सेना की तरफ से उन्होंने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया होगा? मेरा ख्याल मैडम, अभी लोग बोलता है कि हमारा जमीन में भी वो नहीं है, हाँ। उसके जमीन में हम लोग नहीं गया बोलता है, दोनों में से एक तो गया होगा, ठीक है, गया होगा, तब जाके हाथ ये हो गया, घटना हो गया, नहीं तो ये नहीं होता। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर गोली नहीं चली, बंदूक नहीं चली, तो कैसे फिर उन्होंने हमारे शहीदों को चला होगा? हाँ। उनके पास ऐसे लकड़ी का बना होगा, हाँ। वही मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि किस तरह के हथियार चीनी सेना इस्तेमाल करती है? जैसे सुनने में आया, हाँ। देखने में आया, हाँ। जैसे आप देख रहा है जे क्या बोलता है, बेसबॉल खेलता है, उसके ऊपर जो कंटेनर लिपट के है, इसी तरह सुनने में एक बटन उसका कील निकल जाता है बोलता है, दूसरा बटन आगे करेगा तो चक्कू निकल जाता है बोलता है। इनका यह है, मैं ये मतलब इतने विभत्स और इतने अमानवीय तरीके से वो लड़ाई लड़ते हैं। ये मैं पहले बताया मैडम, वो बुजदिल है, पीछे से वार करना ये बुजदिल का निशाना है। चीन का साथ नहीं लड़ सकता है, क्यों? अब ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे फौज रोज, ये देखो विले में कितना साल हो गया, 20-35 साल हो गया, वहां पे हर रोज देख रहा है, और लड़ाई कितना बार लड़ा पाकिस्तान के साथ। हमारे फौज को अभी पूरा ट्रेनिंग सीख लिया कैसे इसकी टैक्टिक्स के साथ जाना है, कैसे लड़ना है। चीन ने तो लड़ाई देखा नहीं, हाँ। 62 के बाद किसी के साथ लड़ाई नहीं किया, वो सिर्फ बैठे रहा। आप हमारा फौज के साथ वो मुकाबला नहीं कर सकते। भारत सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार के लिए जो अभी जो फौज को छूट दे दिया, ये मैं बहुत सलूट करता हूँ हमारे भारत सरकार को। फौज को हमेशा छूट देना चाहिए। फौज के ऊपर भी कमांडर है, कमांडर कैसे करना है कमांडर बताएगा। आगे से ही छूट नहीं देगा तो फिर तो कमांडर भी हाथ बंधे हैं। अभी तो कमांडर जो सोचेगा वो अच्छा देश के लिए सोच के वो काम करेगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमें समय देने के लिए। ये तमाम खास मेहमान जो जानते हैं कि चीन के साथ भारत की स्थितियां कैसी रही हैं। हम बार बार 1962 का जिक्र करते हैं, लेकिन हम ये जिक्र कर रहे हैं कि 1962 वाला भारत अब नहीं है। भारत के पास तमाम आधुनिक हथियार हैं, और अभी जैसे कह भी रहे हैं हमारे तमाम मेहमान की भारत सरकार ने जिस तौर पर सेना को खुली छूट दी है, उसके बाद मुमकिन ही नहीं है कि चीन भारतीय फौज का मुकाबला कर पाए। जाहिर है हमारे जवान सरहद की निगरानी में तैनात है, मोर्चे पर तैनात हैं, लेकिन जिस तरीके से जिस तरफ से उन तक सहायता पहुंचनी चाहिए, उन्हें महसूस होना चाहिए कि पूरा देश उनके पीछे खड़ा है,
उस तरह की कोशिशें अब आगे बढ़नी चाहिए। और इस बीच खबर यह भी कि चीनी सेना तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे लौट गई है, क्योंकि लगातार भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये संदेश दिया जा रहा है कि संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता किसी कीमत पर नहीं होगा, 1 इंच जमीन भी नहीं ले जाने दी जाएगी। तो कुल मिलाकर स्थितियां भी बनी हुई हैं, बातचीत चल रही है, बातचीत पर बहुत भरोसा किए जाने की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी शांति बनाए रखने का प्रयास जरूर चल रहा है। लद्दाख से कैमरा पर्सन नवीन जोशी के साथ गरिमा सिंह, सहारा न्यूज नेटवर्क।